नसीम शाह की जो ट्वीट कंट्रोवर्सी बनी थी उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह को 2 करोड़ का जुर्माना आयद किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह के ऊपर 2 CR 2 करोड़ का फाइन लगा दिया है, जो उन्होंने ट्वीट की थी कि मरियम नवाज कोई लॉर्ड्स की क्वीन है, जो उनको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। नसीम शाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से 2 करोड़ जुर्माना कर दिया गया है। एक फंस गया सियासी ट्वीट करके, एक ने की बॉल से छेड़छाड़। उनको 3 करोड़ तो साल के मिलते हैं, तो 3 करोड़ जो साल के मिलते हैं तो उसमें से 2 करोड़ रुपए, इतना बड़ा जुर्माना तो कभी हमने नहीं सुना कि किसी पे लग जाए। ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर कर दिया था तो ये 2 करोड़ जुर्माना नहीं बनता था। मुझे तो सुनने में आ रहा है कि 2 साल की पाबंदी भी लगाना चाह रहे थे ये। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह के अगेंस्ट अपना फैसला सुना दिया है और नसीम शाह को डज लगी है 2 करोड़ रुपए की। मतलब कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजर सकता जिधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट बगैर किसी कंट्रोवर्सी के कोई दिन खत्म कर ले। दिन की शुरुआत होगी कंट्रोवर्सी से और दिन का इख्तिताम किसी एक नई कंट्रोवर्सी के साथ हो रहा जा रहा है पब्लिक की जानिब से कि मरियम नवाज को उन्होंने कहा कि कहाँ की क्वीन है जो इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो इस तनकीद के ऊपर, इस तनकीदी ट्वीट के ऊपर ये सारा एक्शन लिया गया थे। और मेरे ख्याल के अंदर ये नसीम शाह को 2 करोड़ कोई बड़ा जुर्माना नहीं है। जिस तरह की एक्टिविटीज में वो मुलव्वस पाया गया, जिस तरह के एलिगेशन उसके ऊपर थे, जिस तरह की ट्वीट उसने की, उसके बाद लग यही रहा था कि इसका कैरियर अब खत्म शुदा है। अब 2 करोड़ रुपए का फाइन लग गया है और 2 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। इतना बड़ा तो कभी किसी पे कोई फाइन नहीं लगा। तो वो अब 3 करोड़ रुपए तो उसको साल के देते हैं, तो उसमें से 2 करोड़ तो ये उसका 9 महीने की सैलरी है। 9 महीने की सैलरी। तो आज ये फिर पीसीबी ने जो सुनवाई की है उन्होंने 2 करोड़ रुपए का फाइन इंपोज किया और साथ में हालांकि नसीम शाह ने बगैर किसी शर्त के माफी भी मांग ली। नसीम शाह ने लेकिन बात यह है कि बेइज्जती जो है ना वो इससे भी उतनी ही हो रही है। पहले जो है वो शाहिद अफरीदी साहब जो है बॉल टेम्परिंग, बल्कि बॉल को एप्पल समझ के खाते हुए पकड़े गए थे और उससे पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जो है वो बेइज्जती हुई थी। आज कल भी जो है वो कई फैंस जो है वो उसको याद करवाते हैं कि यार आपके मुल्क का जो अफरीदी है उसने बॉल को जो है वो टेम्पर किया था। उस दिन एकदम से पिंक बॉल सुपर लीग बन जाती है PSL, व्हाइट बॉल बन गई पिंक बॉल कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई क्योंकि कपड़े रंग छोड़ने लग गए थे। फिर जो ब्रांडिंग की गई थी, जो थोड़े बहुत स्टैंड्स के ऊपर कार्डबोर्ड्स लगा दिए, बारिश हुई, हवा से वो सब कुछ उड़ के निकल गया। फिर दोबारा उनसे वो लग नहीं रहा क्योंकि इनकॉम्पिटेंट है। फिर बॉल टेम्परिंग होती है, सिक्योरिटी ब्रीच होती है। लाहौर कंदर्स के जो 2 प्लेयर्स हैं, शाहीन और सिकंदर रजा, वो कुछ मेहमानों से मिलना चाह रहे होते हैं। SOPs दी हुई होती है PCB ने, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उनको मिलना है, तो सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। एंड देन अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो है नसीम शाह के 2 करोड़ रुपए का जुर्माना, 2 करोड़ का फाइन जो उन्होंने ट्वीट किया था। खैर, जब से उन्होंने ट्वीट किया है तो ऑब्वियसली 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ओपिनियन फॉर्म हो रहे हैं। एक ग्रुप कहता है कि बिल्कुल ठीक किया, ऐसे ही होना चाहिए था। एक कहता है एक मामूली सी ट्वीट थी, उसने कुछ कह दिया, बर्दाश्त करते बात खत्म हो जाती। नसीम शाह ने माफ़ी भी मांगी है और उन्होंने 2 से 3 घंटे बाद ये ट्वीट जो है उनकी जानिब से डिलीट कर दी गई थी। कहा गया कि नसीम शाह का जो ट्विटर है वो हैक हो गया था और हैकर ने ये ट्वीट किया है। लेकिन उसके बावजूद भी जब 3 रुकनी कमेटी बैठी उसमें इस तमाम मामले पर कोई नज़रसानी नहीं की गई और सीधा सीधा उन्हें 2 करोड़ का जुर्माना आयद कर दिया गया। देखिए जी, जब अल्लाह ताला कहता है कि बंदा मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं माफ़ कर देता हूँ, तो आप खुद ही बता रही हैं कि नसीम शाह ने वो ट्वीट पे वो माफ़ी भी मांगी है कि मेरा जो ट्विटर अकाउंट है वो हैक हो गया था। तो माफ़ी के बाद फिर ये सारी चीज़ें नहीं बनती थी। बिल्कुल मामूली सजा है, ये कोई सजा नहीं है। ये समझ लो कि नसीम शाह को माफ कर दिया गया है। 2 करोड़ जुर्माना, यानी कि आप अपनी स्टेट के अगेंस्ट इतनी बड़ी ट्वीट करते हो, फिर इतना बड़ा ब्लेंडर उसके बाद आपकी टीम आती है कि हमारा ट्विटर जो है हैक हो गया, और उससे बड़ा ब्लेंडर ये आती है कि विद इन 20 मिनट आपने हैकरों से उसको रिकवर भी कर लिया और रिकवर करने के बाद आप दूसरी ट्वीट करते हो, पहली ट्वीट को आप डिलीट करते हो। लेकिन यहां मैं एक चीज जो है ना साथ साथ बताता चलूं कि जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स होते हैं, ना ही इतने पढ़े लिखे होते हैं, ना ही इनके पास ट्विटर, आपने ट्विटर का जो इख्तियार होता है, ना ये ट्विटर हैंडल करते हैं। इन्होंने हैंडल रखे होते हैं, इन्होंने एक टीम बनाई होती है और ये जितनी भी गलती, ये जितनी भी कुताही हुई होगी, ये नसीम शाह की तरफ से नहीं। नसीम शाह तो उस टाइम स्टेडियम के अंदर मौजूद था या अपने होटल में होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नसीम शाह के केस की, जो कि अब निमट चुका है और 3 रुकनी कमेटी ने नसीम शाह को अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करने पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है। ऑब्वियसली उनको शो कॉज हुआ था, जिसके बाद वो कोई क्लियर आंसर नहीं देख पाए, जस्टिफाई नहीं कर पाए अपने स्टांस को, जिसकी वजह से उनको 2 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ा। तो क्या है ये कहानी, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि PSL की एक छोटी सी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, जिन हालात में ये लीक हो रही है आप सबको पता है।
तो ज़्यादा बड़ी कोई गहमा गहमी तो थी नहीं। तो ये छोटी सी सेरेमनी में चेयरमैन पीसीबी जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं, उन्होंने इनवाइट किया वज़ीर आला पंजाब यानी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ को। वो आई, उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनको काफ़ी ऑनर किया गया। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी गईं, जिस तस्वीर को उठाकर नसीम शाह ने एक्स पे ये लिखा कि इनको ऐसे क्यों ट्रीट किया जा रहा है जैसे लॉर्ड्स में क्वीन को। और जब आप 2 ग्राम की अकल नहीं लगाएंगे तो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना तो होगा। देखिए, आपका जो भी पॉलिटिकल स्टांस हो, जो भी पॉलिटिकल बिलीव्स हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। बट आप जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होते हैं, आप किसी ऑफिस बेरर के बारे में, किसी इदारे से ताल्लुक़ रखने के बारे में किसी भी उस पर आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने ट्वीट तो कर दी, लेकिन 10 मिनट में उनकी सियासत निकल गई और उन्होंने बाद में फिर एक ट्वीट लगाई जिस पे था कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, अब रिकवर हो गया, हैक हो गया था। तो ऐसा तो होता नहीं है कि आपको 10 मिनट में अकाउंट वापस मिल जाए, 20 से 24 घंटे तो उसको वापस होने में लगते। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में पजामा सलवार लीग हो रही है और हर दिन दोस्तों एक नई कंट्रोवर्सी इस लीग में सामने आ जाती है। पहले दोस्तों विदेशी प्लेयर इस लीग में आना नहीं चाह रहे थे, कोई भी विदेशी प्लेयर इस लीग में मन नहीं कर रहा था खेलने का, क्योंकि पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात हो गए थे। 10 से 12 प्लेयर पहले ही PSL को छोड़कर IPL ज्वाइन कर चुके हैं। IPL में दोस्तों हर विदेशी प्लेयर खेलना चाहता है, यहाँ तक कि दोस्तों पाकिस्तानी प्लेयर भी IPL खेलना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों IPL एक बहुत बड़ी लीग है। IPL का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं, कोई भी लीग IPL के सामने टिक नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों IPL बहुत बड़ी लीग है। IPL में दोस्तों भरमार पैसा है, हर खिलाड़ी दोस्तों IPL खेलना चाहता है। IPL एक बार खेलने के बाद उसकी जो लाइफ है दोस्तों वो सेटल हो जाती है। अगर उसने IPL में परफॉर्मेंस बढ़िया कर दी तो दोस्तों वो कोई भी लीग उसको खरीद लेती है, क्योंकि दोस्तों IPL एक इतना बड़ा मंच है किसी भी प्लेयर के लिए कि उसका कैरियर बन जाता है अगर उसने IPL में परफॉर्मेंस कर दिया तो। दोस्तों उधर पजामा सलवार लीग चल रही है और एक नई कंट्रोवर्सी उसमें निकल के आ रही है। दोस्तों पहले बॉल टेम्परिंग का मामला सामने निकल के आया था कि फ़खर जमान और हारिस रऊफ़ और शाहिनशाह अफरीदी ने बॉल टेम्परिंग की थी, और दोस्तों फ़खर जमान पर तो बैन भी लग चुका है, 2-3 सालों का दोस्तों बैन भी लग सकता है। फ़ाइन किया गया है फ़खर जमान को, लेकिन दोस्तों शाहिनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ को अभी फ़ाइन नहीं किया गया है। उम्मीद है कि 1-2 दिनों में हारिस रऊफ़ और शाहिनशाह अफरीदी को भी फ़ाइन किया जाएगा। दोस्तों नसीम शाह ने मरियम नवाज़ हैं जो पाकिस्तान की CM मोहम्मद नकवी की जो पत्नी हैं, उन पर दोस्तों एक ट्वीट कर दिया था। पता नहीं शाहिनशाह अफरीदी तो वो नसीम साहब तो बोल रहे हैं कि उनका जो ट्विटर का हैंडल है वो किसी ने हैक कर लिया था और उसी ने इस ट्वीट को किया है। मैंने इस ट्वीट को नहीं किया है, और हालांकि दोस्तों 10 मिनट बाद उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया था, लेकिन फिर भी दोस्तों नसीम साहब पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। PCB की तरफ से दोस्तों 2 करोड़ का जुर्माना नसीम साहब पर लगाया गया है। और दोस्तों पूरी पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई है कि 2 करोड़ का जुर्माना नसीम साहब पर क्यों लगाया गया है, क्योंकि दोस्तों खिलाड़ी अक्सर ऐसा ट्वीट करते रहते हैं। और फिर नसीम शाह ने माफ़ी भी मांग ली थी, और पता नहीं उसका ट्विटर हैंडल किसने हैक कर लिया था। ये ट्वीट नसीम शाह ने नहीं किया था, नसीम शाह ने माफ़ी भी मांग लिया, लेकिन फिर भी PCB ने नसीम शाह के ऊपर दोस्तों 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इस पर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई है, चीख रही है, PCB को दोस्तों गालियाँ दे रही है। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है कि नसीम शाह को ये 2 करोड़ का जुर्माना लगा के अच्छा किया PCB ने या बुरा किया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।